देगा भी। ये इंपॉर्टेंट इसलिए है कि ये किसी व्यक्ति का चुनाव नहीं है, ये देश के मान स्वाभिमान का चुनाव है, एक विकसित भारत का चुनाव है। इसलिए मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूं कि ये चुनाव 2047 की आधारशिला रखेगा। इसलिए फिर आपको यह समझने की आवश्यकता है, जब आप सब लोग चट्टी चौराहों पे हमारे पूर्वज बैठते थे तो बहुत सारे लोग उनसे कहते थे कि भारतीय जनता पार्टी के लोग हमेशा एक नारा देते हैं कि रामलला हम आएंगे, मंदिर वही बनाएंगे, लेकिन तारीख नहीं बताएंगे। लेकिन जब 2014 में आपने विकास रूपी इंजन की आधारशिला रखी, उसी समय यह तय हो जाता है कि भारत के प्रधानमंत्री लोकतंत्र को मानने वाले हैं, संविधान को मानने वाले हैं। इसलिए उन्होंने संविधान की आधारशिला रखने वाली सबसे पहले लोकतंत्र के मंदिर को दिल्ली में बनाने का काम करते हैं और सनातन के मंदिर को 2019 के चुनाव के बाद बनाने का जो ऐतिहासिक कार्य करते हैं। इसलिए मैं आप सबसे निवेदन करने आया हूं। मैं निवेदन इसलिए करने आया हूं, बहुत सारी आंखों का वो सपना था कि रामलला अयोध्या में विराजमान कब होंगे। हम सब लोग सौभाग्यशाली हैं, इसलिए सौभाग्यशाली हैं कि हमारे सामने मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम ताट से घाट में आने का ऐतिहासिक कार्य हुआ है। इसलिए मैं आपसे निवेदन करने आया, मैं निवेदन आपसे इसलिए करने आया हूं कि अगर हमारे मन में कोई बात रहेगी उसको हम लड़ लेंगे, उससे हम निपट लेंगे। लेकिन आज मोदी जी का चुनाव है, भारत के मान स्वाभिमान का चुनाव है और हमारे अनुसूचित मोर्चे के राष्ट्रीय महामंत्री आपसे वो बात नहीं। लेकिन इतना जरूर विश्वास रखिए कि चौकी की बात चौकों पे नहीं होना चाहिए। आप विश्वास करिए कि हमारे मन में बहुत बड़ा भाव है और भाव के तहत मैं आपसे सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूं कि 2024 में महादेवा विधानसभा को आप जिता दीजिए, 2027 का किला इसी 24 के फतेह हो जाएगा। ये हमारा निवेदन है। हमारा अगला कार्यक्रम लगा है, उसके बाद 14 कार्यक्रम लगाए और हम लोग 6वें कार्यक्रम में हैं। अभी 8 कार्यक्रम हमारा बाकी। हम सब लोग आदरणीय सांसद की तरह शुद्ध है, मन से उन सारी बातों को निकालिए और आदरणीय भोला शंकर जी के सम्मान में आदरणीय सांसद हरीश द्विवेदी के लिए कंधा से कंधा मिला के चलिए। आप सबसे मेरा निवेदन है कि आने वाले 25 तारीख को भारतीय जनता पार्टी के दमन वाले खाने पे इतना बटन दबाइए कि उस प्रेशर में, उस दबाव के प्रेशर में आदरणीय हरीश द्विवेदी जी दिल्ली के संसद में पहुंच जाए। क्या मैं आपको बताने आया हूं। आज खुदा पुनः हम अपने भावना आदरणीय भोला शंकर जी के प्रति आभार व्यक्त करते हुए कि आपका भुवनेश्वर में ड्यूटी लगा है। आप भी हमारी कैबिनेट मंत्री स्मृति ईरानी जी के कार्यक्रम से लगातार वो कार्यक्रम छोड़ के आपके मान स्वाभिमान के लिए आए। अब इनके स्वाभिमान के लिए एक बार दोनों हाथ